नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। धनतेरस और दिवाली को देखते हुए रांची ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। रांची में धनतेरस और दीपावली 29 व 30 को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात में बदलाव किया है। इसके तहत अपर बाजार में शहीद चौक से किशोरी यादव चौक तक सभी प्रकार के 4 पहिया वाहन, ऑटो व ई-रिक्शा का दिन के 12:30 बजे से रात 12 बजे तक प्रवेश बंद रहेगा। म्यूचुअल फंड से ज़्यादा जमा कर रहे हैं झारखंड के लोग, बिहार को छोड़ा पीछे। म्यूचुअल फंड में निवेश के प्रति लोगों का दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। इसका एकमात्र कारण हाईएस्ट रिटर्न मिलना है। बैंक और डाकघर की बचत योजनाओं और फिक्स्ड डिपॉजिट से कहीं अधिक म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर लोगों को रिटर्न मिलता है। इसी का नतीजा है झारखंड के लोगों ने म्यूचुअल फंड में धकाधक पैसा जमा कराया। और म्यूचुअल फंड के मामले में झारखंड ने अपने पड़ोसी बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को भी पीछे छोड़ दिया है। तेजस्वी यादव ने भाजपा नेताओं को बोला असली घुसपैठ, कहा हेमंत को जेल में डालने का बदला लेगी जनता। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गोड्डा में महागठबंधन प्रत्याशी संजय प्रसाद यादव की नामांकन रैली में भाजपा पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा जिस घुसपैठियों की बात कर रही है वह घुसपैठिए कोई और नहीं बल्कि भाजपा के नेता हैं। वे बाहर से यहां आकर राजनीतिक घुसपैठिए बने हुए हैं। इस बार गोड्डा में जनता परिवर्तन लाएगी। क्या टूटने की कगार पर है महागठबंधन? कांग्रेस ने हॉट सीट पर निर्दलीय को दिया सिंबल, आरजेडी से बढ़ेगी टकरार। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने हुसैनाबाद से एक निर्दलीय प्रत्याशी को सिंबल दे दिया है, जिससे दोनों दलों के बीच तकरार और बढ़ गई है। माले ने भी गठबंधन से अलग होने का अल्टीमेटम दिया है। इस विवाद से गठबंधन कमजोर हो सकता है। इरफान अंसारी के बयान से बीजेपी हुई आग बबूला। केंद्रीय मंत्री ने हेमंत सोरेन से कर दी ये मांग। सीता सोरेन पर दिए बयान को लेकर इरफान अंसारी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने हेमंत सोरेन से कहा कि अगर उन्हें जरा भी शर्म है तो अंसारी को हटा देना चाहिए। कांग्रेस नेता और इरफान अंसारी द्वारा सीता सोरेन पर दिए विवादित बयान को लेकर भाजपा आक्रामक है। और रविवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीता सोरेन का अपमान हुआ है। उन्होंने झारखंड सरकार और मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बयान सरकार की महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। झारखंड में एनडीए प्रत्याशी के काफिले से हथियार और कारतूस जब्त, 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सोनाहातू अखिलेश महतो रांची जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र के झारखंड बंगाल सीमा के चेक नाका पर झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। इसी क्रम में सोमवार को ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी आसू के हरिलाल महतो के काफिले में शामिल एक वाहन से 2 लाइसेंसी हथियार और 9 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने काफिले में मौजूद 2 युवकों को हिरासत में लिया था, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस ने प्रत्याशी और अंगरक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कांग्रेस को बड़ा झटका, झारखंड प्रदेश के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिंह भाजपा में हुए शामिल। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मानस पिछले 27 सालों से कांग्रेस में थे। दरअसल कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के चलते मानस सिन्हा ने नाराज चल रहे थे। उन्हें झारखंड भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र ने पार्टी के राज्य मुख्यालय में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में भगवा दल में शामिल किया। रेल यात्रियों के लिए बढ़ेगी मुश्किलें, ये ट्रेनें 3 महीने तक रहेंगी रद्द। सर्दी का मौसम आने वाला है, ऐसे में कोहरा का होना लाजमी है। कोहरे होगा तो ट्रेनें का आवागमन प्रभावित होगा ही। तो भारतीय रेलवे ने अभी से ट्रेनें को रद्द किए जाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। यानी आने वाले दिनों में रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ेंगी, खासकर झारखंड के रेल यात्रियों की। 500 किलो जावा हुआ नष्ट, 317 लीटर शराब जब्त, 1 गिरफ्तार। धनबाद न्यूज। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब बनाने और बिक्री करने वाले के खिलाफ कार्रवाई जारी। इसी क्रम में सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रावानी के निर्देश पर रविवार को 2 स्थानों पर छापेमारी कर एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। वहीं सैकड़ों लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया गया और बड़े पैमाने पर जावा महुआ नष्ट किया गया। उत्पाद आयुक्त ने बताया कि रविवार की सुबह तेतुली मारी थाना पुलिस के सहयोग से
थाना क्षेत्र के तीलाताड़ गांव में चल रही अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टियों को छापेमारी की गई। इस दौरान धंधेबाज भाग खड़े हुए। टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर बैग से मिला 1.57 करोड़ के आभूषण, हीरा सोना देख दंग रह गए अधिकारी। जमशेदपुर टाटा नगर रेलवे स्टेशन से रविवार को पकड़ा युवक के पास से 1,57,79,614 रुपये का सोना, चांदी, प्लेटिनम और हीरा बरामद किया गया है। वह युवक जमशेदपुर के ही जुगलसलाई के गौशाला नाला रोड के राजकुमारी अपार्टमेंट के पीछे का रहने वाला है। उससे पहले आरपीएफ ने पूछताछ की, उसके बाद चुनाव पदाधिकारियों ने उससे पूछताछ की। जमशेदपुर जिला प्रशासन चुनाव के एंगल से मामले में जांच कर रही है। जांच के लिए आयकर विभाग की टीम भी पहुंची। अज्ञात महिला का मिला शव, आंखें फोड़ी व गला भी रेता, दुष्कर्म कर हत्या की आशंका। जसीडीह थाना क्षेत्र के ताभा घाट मोड़ के पास स्थित कब्रिस्तान के समीप एक महिला का शव बरामद हुआ। अज्ञात अपराधियों ने एक 25 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से हत्या कर उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया। शव को देखकर अंदेशा जताया गया कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या की गई। मृतका का गला धारदार हथियार से रेता हुआ था। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी और एक कान कटा हुआ था। चेहरे को कपड़े से ढका गया और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिससे दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका बढ़ गई है। महिला की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों का कहना है कि शायद महिला की हत्या कहीं और की गई थी और बाद में उसके शव को यहां लाकर फेंक दिया गया।